अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में पड़ी हुई दो सादा सी चीज़ें, दो आम सी नज़र आने वाली चीज़ें आपके लिए एक कुदरती एंटीबायोटिक का दर्जा रखती हैं। अगर उनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो आपके लिए बड़ी बड़ी दवाएं जो आप हज़ारों रुपयों की बाजार से लेकर आ रहे होते हैं, केमिकल ज़्यादा दवाएं, तो वो उनसे बेहतर एंटीबायोटिक का दर्जा रखती हैं। आज हम बात करेंगे कि वो दो आम सी चीज़ें कौन कौन सी हैं और उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि वो एक बेहतरीन एंटीबायोटिक का दर्जा हासिल कर लें। अक्सर लोग वो चीज़ें खा तो ज़रूर रहे होते हैं लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हो रहा होता और वो ये समझ रहे होते हैं कि ये कोई फ़ायदा मंद चीज़ें नहीं है, लिहाजा वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को छोड़ रहे होते हैं। और असल मसला कहाँ पे होता है? मसला ये होता है कि उनको सही तरीका ही नहीं आ रहा होता। तो नाज़रीन कराम, इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। हम बात करेंगे आज कि लहसुन और गुड़ को किस तरीके से कंबाइन करें और किस तरीके से खाएं ताकि वो आपको बेहतरीन एंटीबायोटिक का फ़ायदा दे सके। नाज़रीन कराम, सबसे पहले बात करते हैं लहसुन की, जिसे कुदरत का एंटीबायोटिक कहा जाता है। लहसुन सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स का खजाना है। इसमें विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी6, मैग्नीज और सेलेनियम जैसे अहम अज्जा पाए जाते हैं। नाज़रीन कराम, लहसुन की जो असल ताकत है वो एक हैरत अंगेज कंपाउंड है लहसुन के अंदर, जिसे एलिसन कहा जाता है, उसमें छुपी हुई है। अब एलिसन की खुसूसियत ये है कि इसको उस वक्त तक ये एक्टिव नहीं होता जब तक कि लहसुन को कुचल न दिया जाए। और असल गलती जो अक्सर लोग कर रहे होते हैं वो यहीं पे करते हैं कि लहसुन को वो साबुत निगल रहे होते हैं और गुड़ को अलग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नाज़रीन कराम, एलिसन एक ऐसा कंपाउंड है जो हवा के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर तब ये वजूद में आता है, यानी इससे पहले ये एक्टिव कंपाउंड नहीं होता। इसलिए लहसुन को आपने छील कर फिर इसको कुचल कर तकरीबन 10 मिनट तक इसको रखना है, यानी इसको हवा के साथ रिएक्शन करने देना है। और नाज़रीन कराम, यही वो सबसे बड़ी गलती है जो अक्सर लोग कर रहे होते हैं और उनका ये जो फार्मूला हम बताने जा रहे हैं आपको, ये काम नहीं कर रहा होता। क्यों? कि वो एलिसन को बनने ही नहीं दे रहे होते। अब दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं, इसके ताकतवर साथी यानी गुड़ की। देसी गुड़ मदनियात का एक कुदरती खजाना है। इसमें आयरन खून बनाने में मदद देता है, पोटाशियम ब्लड प्रेशर मुतवाजन रखता है, मैग्नीशियम एसाबी निज़ाम को सुकून देता है और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। नाज़रीन का अब सवाल ये पैदा होता है कि लहसुन और गुड़ को इकट्ठे क्यों इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, पुराने लोग एक मुहावरा बोलते थे कि एक और एक दो नहीं बल्कि एक और एक 11 होते हैं। नाज़रीन का सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे क्यों इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि लहसुन के अंदर जो गूनागूं खुसूसियात हैं और गुड़ की अपनी जो मिनरल्स और इसके अंदर जितनी भी विटामिन्स पाई जाती हैं, ये दोनों जब मिल जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये एक पावर हाउस बन जाता है। नाज़रीन कराम, इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे जब हम इस्तेमाल करेंगे और फिर इसके बाद एलिसन की जो पावर है, जैसे कि आपसे अर्ज़ किया कि एलिसन को आपने थूम को या लहसुन को कुचल कर आपने पहले हवा के साथ रिएक्ट करने देना है। उसके बाद जब आप गुड़ के साथ इसको मिलाएंगे तो ये दोनों एक ताकत का खजाना बन जाएंगे। इसके बाद इनका अमल शुरू हो जाएगा। ये नुस्खा खून को साफ और पतला करने में मदद देता है। जोड़ों के दर्द और जिस्मानी सूजन में कुदरती पेन किलर का काम कर रहा होता है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक खास काम जो इससे हमने लेना है इस नुस्खे से, वो है मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से। और सबसे अहम काम ये नुस्खा इन मर्द हज़रात के लिए करता है जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, जो असाबी कमज़ोरी और सुस्ती महसूस करते हैं। लहसुन खून की रवानी बेहतर बनाता है जबकि गुड़ जो है वो फौरी तवानाई फराहम करता है, जिसकी वजह से आपकी रगें खुल रही होती हैं, आपकी रगें जो है वो खून को ज़्यादा लेकर जा रही होती हैं ख़ास अज़ा की तरफ। ये नुस्खा खून को साफ और पतला करने में मदद देता है। जोड़ों के दर्द और जिस्मानी सूजन में कुदरती पेन किलर का काम करता है और इसका ख़ास काम जो है वो है मर्दाना कमज़ोरी और असाबी ताकत। और सबसे अहम काम यही करता है। ये नुस्खा उन मर्द हज़रात के लिए ख़ास तौर पर मुफीद है जो असाबी कमज़ोरी और सुस्ती महसूस करते हैं। लहसुन खून की रवानी बेहतर बनाता है जबकि गुड़ फौरी तवानाई फराहम करके आपको एरेक्शन फराहम कर रहा होता है। नाज़रीन काम अब आते हैं तरकीब इस्तेमाल की तरफ, जो कि कोई इतना ज़्यादा ख़ास काम नहीं है। आपने करना सिर्फ ये है कि लहसुन की 2 या 3 कच्ची कलियां उनको साफ छील कर साफ सुथरा कर लेंगे। इसके बाद लहसुन को आपने कुचल कर छोड़ देना है।
इसको आपने अगर छुरी की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे तो ये बेहतरीन तरीका है। इसको आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और एलिसन नामी जो है मादा है वो बना सके। फिर इसके बाद आपने 10 ग्राम गुड़ लेना है। उस गुड़ को आपने इस कुचले हुए लहसुन के साथ मिक्स कर देना है। जी हाँ, इसकी एक लई एक पेस्ट सा तैयार हो जाएगा। उस पेस्ट को आपने ताज़ा ताज़ा ले लेना है और ताज़ा लेने के बाद आपने एक गर्म पानी का गिलास जो है उसके ऊपर आपने पी लेना है। और ये तमाम काम अगर आप निहार मुंह करेंगे तो इसके फायदे जो है वो दुगना हो जाएंगे। नाज़रीन काम, इस नुस्खे को आपने सिर्फ 10 दिन इस्तेमाल करना है। मेरे वो दोस्त जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं वो मुझे दिल से ज़रूर दवाएं देंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपने तरकीब इस्तेमाल वही रखनी है जो मैंने आपको इस नुस्खे में बता दी है। लहसुन को कुचल कर कम से कम 5 मिनट आपने ज़रूर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है, वगरना आप ये कहेंगे कि ये नुस्खा आपके लिए काम नहीं कर रहा। नाज़रीन काम, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो ख़ास तौर पर मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है। ये नुस्खा उनके लिए इंशाल्लाह कारगर साबित होगा और आपको भी ये मायूस नहीं करेगा। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो किसी और मौजू में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह आपका हामी हो नासर।